हास्य रस, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर जब पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में हास्य का भाव जगता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अर्थात मतलब जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत रूप, विकृत मतलब तो सब एक क्या हो, अद्भुत, एक अजीब सा रूप हो, ठीक है, और उसकी अजीब से वेशभूषा भी हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उस वस्तु के अलग से वो अपने बनावटी कर दी है, और मान लो कोई व्यक्ति है जिसका चेहरा जो है वो काफ़ी एकदम अजीब सा है, ठीक है, ठीक, काफ़ी अद्भुत और काफ़ी अजीब सा है, ठीक है। और मान लो कोई व्यक्ति है, उसने अलग से वेशभूषा मतलब अलग से कपड़े पहने हैं, ठीक है, कुछ मतलब जो जोकर जैसे होते हैं उस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, और वो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर जब, तो वह क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, मतलब जैसे कि मान लेते हैं वो क्या कर रहा है, व्यक्ति कोई वस्तु मतलब क्या कर रहा है, वो चेष्टाएं कर रहा है। देखिए आप हास्य क्या हो सकता है, पाठ से भी हंसी आ सकता है। आप पाठ क्या करेगा, अपने पंक्ति से वो चेष्टाएं करेगा आपको हंसी लाने के लिए। कोई व्यक्ति होगा तो वो करेगा कुछ नाटक करके आपको हंसी लाने का प्रयास करेगा, ठीक, कुछ वाणी बोल के लाने की, आपको हंसाने की प्रयास करेगा। तो जब उन सब के प्रयासों से, उन सब की जो मतलब अलग अलग की बनावटी है, ठीक है, उसका कुछ जितना रूप वेशभूषा है, उन सब से यदि क्या हो जाए, पाठक मतलब पढ़ने वाला, पढ़ने वाला मतलब जब कविता की पंक्ति जो है, जब कविता की पंक्ति किसको हंसा दे, पढ़ने वाले को, श्रोता सुनने वाला, ठीक है, जैसे कि सुनने वाला, ठीक है, जो मानो को चुटकुले सुना रहा है आपको, तो चुटकुले सुना रहा है, तो वो जो चुटकुले सुन रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, वहाँ पर हम सुन रहे हैं तो उससे आपको हंसी आ जाए, वही प्रयास कर रहा है जो चुटकुले बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दर्शक मतलब देखने वाला से, हम मान लो कोई नाटक वगैरह देख रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों से यदि पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, मतलब यानी क्या है कि कविता के माध्यम से जो पंक्ति है वो आपको हंसाने का प्रयास करे। अगर कोई चुटकुले बोलने वाला व्यक्ति है वो आपको अपने चुटकुले से सुनाकर आपको हंसाने का प्रयास करे। और यदि कोई व्यक्ति नाटक करके अगर आपको हंसाने का प्रयास करे तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर अगर पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, अगर क्या हो जाए उसमें क्या हो जाए, उस हंसी जो भाव है, हास का जो भाव है वह जागरूक हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है, ठीक है, मतलब हंसी आ जाना, ठीक है। मान लो कि कोई पंक्ति पढ़ी कविता की तो आपको हंसी आ गई, वाह क्या बात है, कॉमिक बुक वगैरह होती है ना, ऐसे ही मान लेते हैं किसी ने आपको चुटकुला सुना दिया, आपको हंसी आ गई, ठीक है, आपने नाटक देखा एकदम मिस्टर बीन वगैरह का, ठीक है, चार्ली चैपलिन वगैरह का, तो आपको हंसी आ गई, तो हमें क्या होता है, हास्य रस हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, चना बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान, ठीक है, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुख खोले, चना खावे तो की मेना बोले अच्छा बना चबेना, चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली। तो ये उदाहरण है, इसका स्पष्टीकरण देखिए, इसका स्थायी भाव है हास, तो यहाँ पर हंसी वाली, क्योंकि हंसी वाली अगर आप यहाँ पंक्ति देखेंगे तो अगर क्या बोला, देखिए, चना बनावे घासी राम जिनकी झोली में दुकान, तो देखिए यहाँ पर हंसी वाली बात बोली गई है कि भला किसी के झोली में कैसे भला दुकान आ सकती है ना, हम तो दुकान बनाते हैं, पर यहाँ पर हंसी वाली बात यह है कि बोल रहे कि झोली में दुकान है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आखिरी पंक्ति क्या देखिए, क्या बोले कि चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली, तो यहाँ पर बोल दिया भाई चना कौन खाते हैं, भाई बंगाली वाले लोग खाते हैं। देखिए ज़रूरी थोड़ी ना सभी लोग चना खाते हैं, हम मतलब फालतू में बंगाली लोग आप बदनाम करते हैं, हंसी वाली बात बोल दी है, जिनकी धोती ढीली ढाली, मतलब यहाँ पर आप क्या बोलते हैं कि भाई आप वही चना खाते हैं, आप कहते हैं बंगाली चने खाते हैं और जिनकी धोती ढीली ढाली होती है, ऐसा आवश्यक तो नहीं है, पर केवल ऐसी पंक्ति जो आपको हंसाने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका जो स्थायी भाव है वो हास हो जाएगा, हास मतलब हंसी, ठीक है। अगला आलम्बन का अर्थ क्या होता है भाई, आलम्बन का अर्थ होता है भाई जो कारण है जिससे स्थायी भाव जागरूक होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, विलक्षण वाणी, विलक्षण व्यक्ति, ठीक है, ठीक है। विलक्षण वाणी कौन सा है भाई, ये जो बोल रहा है कि भाई चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली, ये सब क्या है, ये है आपकी विलक्षण वाणी,
मतलब ये क्या है, आपके आलम 1 है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, जो स्थायी भाव, जो आश्रय है उसका स्थायी भाव जागरूक हो रहा है ना, वो सोच रहे हैं भाई भला किस तरह से भाई झोली में किस तरह दुकान आ सकता है, तो क्या है भाई आपको हंसा रहा है ना, ये क्या कारण है जिसका आपका स्थायी भाव हास जो है, मतलब हंसी रस जो है, हास्य रस जो है वो क्या हो रहा है आपका जागरूक हो रहा है। अगला क्या यहाँ पे, अगला यहाँ पे उद्दीपन। उद्दीपन अर्थ होता है जो आपका स्थायी भाव जो होता है, स्थायी भाव को जो तीव्र कर देता है, मतलब और बढ़ा देता है। वो क्या बता रहा है, देखो विलक्षण चेष्टा, विलक्षण मुद्रा, मतलब यहाँ पे मतलब आपको चेष्टाएं की जा रही हैं आपके ऊपर कि भाई आप और भी हंसो, ठीक है, तो यहाँ पर चेष्टा की जा रही है। भाई अगर आपको हंसाने, जब हंसाना हो तो तीव्र क्या करेगा बताइए, तीव्र क्या कर सकता है, तीव्र उसकी कर सकते हैं, चेष्टाएँ कर सकती हैं उसकी वाणी, उसकी और भी अच्छी वाणी, मतलब क्या है, मुख्य रूप में चेष्टा ही होती है। चेष्टा ही तो होता है ना, आप चेष्टा कर रहे हैं, कोई मतलब कोई पंक्ति है कविता में, वो तो चेष्टा कर रहा है कि आपको हंसी आ जाए। ठीक। अगला क्या यहाँ पे, अगला यहाँ पे अनुभाव। अनुभाव का अर्थ क्या होता है भाई, अनुभाव का अर्थ होता है जो आपका स्थायी भाव, मतलब कोई भाव है, वह जागरूक होने के बाद उसके पश्चात कोई दूसरा भाव आ जाए तो वह अनुभाव होगा। तो भाई देखो यहाँ पर क्या होगा अनुभाव में, आश्रय की हंसी। देखो पहले जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद क्या होगा, आपके अंदर क्या, कौन सी रस जगी, कौन सी रस जगी, हास्य रस जगी, और उसके अंदर क्या होगा, हंसोगे तो उसके अंदर क्या होगा, अनुभाव होगा। मतलब क्या कि आपके अंदर क्या है कि आप क्या ये क्या हो रहा है, आप देखोगे तो ये अपने आप क्या पश्चात मतलब हास्य भाव हृदय में जागरूक होने के बाद हमको हंसी आ गई, तो पहले जागरूक हुई, उसके बाद मतलब क्या हुई, जागरूक हुई, उसके बाद क्या हम हंसने लगे। ऐसी रोमांच मतलब होता है रोंगटे खड़े होना है ना, जब ज़्यादा हंसी आ जाता है क्या होता है, रोमांच होता है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कंप मतलब होता है कंपन, मतलब कांपना, ठीक है, पता कहीं वैसे कांपते मतलब जो ज़्यादा आपका देखा होगा, जब आप बहुत ज़्यादा हंस लेते हो, कुछ अधिक हंस लेते हो, ठीक है, तो आप क्या होता है बाद में कांपना शुरू कर देते हो, ठीक है। हर्ष मतलब क्या होगा, हर्ष मतलब खुशी, ठीक है, सॉरी हर्ष नहीं, मुस्कान ये संचारी भाव है, संचारी भाव है, ठीक है। संचारी भाव में क्या है, अनुभाव में क्या हुआ, आश्रय के हास्य और मुस्कान, ठीक है, ये तो बाद में आएगा ना, आप हंसोगे उसके बाद क्या आएगा, मतलब आपके अंदर जब हास्य मतलब जो भाव है जब वो उत्पन्न होगी, उसके बाद क्या आएगी, आश्रय वो हंसेगा, उसके मुंह में मुस्कान आएगी, ठीक है। संचारी का मतलब क्या होता है, संचारी या फिर इसके व्यभिचारी भी कहते हैं, अर्थात जो कुछ समय के लिए ही हो, ज़्यादा समय के लिए मत हो सके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चपलता, रोमांच, कंप, ठीक है। आप संचारी में ना यहाँ पर के अंदर संचारी है, मतलब चपलता, रोमांच, कंप, हर्ष, ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपका रोमांच है तो रोंगटे खड़े हो जाना, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा बाद में रुक जाएगा, मतलब क्या होगा बाद में चला जाएगा, क्योंकि जब आपने पंक्ति पढ़ी या फिर नाटक देखा तो उस समय के लिए ही केवल आपको क्या होगा, हंसी आएगी, उस समय के लिए जो भाव स्थायी भाव है हास्य का, केवल जो ही जागरूक होगा उसके बाद वो चला जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, नोट बनी देखिए, पाठक, श्रोता, दर्शक, यहाँ पर आश्रय है और हास्य कविता का विषय है। तो यहाँ पर क्या है भाई, पाठ, श्रोता, दर्शक क्या है, यहाँ पे पाठ मतलब पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, दर्शक देखने वाला, क्या है यहाँ पर आश्रय है और हास्य कविता का विषय है, ठीक है। मतलब पाठ मतलब देखिए, आश्रय मतलब जिसके अंदर भावना उत्पन्न हो रही है, तो पढ़ने वाला, सुनने वाला, दर्शक दिखने वाला, उसके अंदर तो भाव जो होगी वो क्या होगा, उत्पन्न होगा ना। और क्या लिखा, और हास्य कविता, और क्या है हास्य कविता, अब किसके ऊपर ये भाव जो है वो हास्य भाव जो कहाँ किसके ऊपर हो रही है, हास्य और हास्य कविता विषय है, ठीक है। मतलब आपका मतलब देखिए उत्पन्न कहाँ पर, मतलब उत्पन्न किसके वजह से हो रही है, विषय मतलब किसी चीज़ के ऊपर उत्पन्न होगा ना भाव, तो किसके वजह से हो रही है, हास्य कविता के वजह से हो सकती है, या तो आप यहाँ पे सकते हो किसी व्यक्ति के वजह से भी हो सकता है, कोई चुटकुले की वजह से भी हो सकता है ना, विभिन्न प्रकार के कारण क्या कर सकता है, ये विषय हो सकते हैं कि आश्रय के मन में क्या हो, जो हास्य भाव हो वह जागरूक हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।